एक शांत गांव में जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, वहाँ एक पुराना और वीरान सा महल था जिसे लोग ग्रेस्टोन मैनर कहते थे। इस महल के चारों ओर डरावनी कहानियाँ फैली हुई थीं। कोई कहता था कि वहाँ भूत रहते हैं, तो कोई कहता था कि वहाँ किसी खजाने को छुपाया गया है। एक दिन गांव के 5 युवकों आर्यन, मीरा, समीर, प्रिया और कबीर को एक रहस्यमय निमंत्रण मिलता है। निमंत्रण में लिखा था, यदि तुम सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हो तो आज रात ग्रेस्टोन मैनर में आओ। सबने तय किया कि वे वहां जाएंगे। आर्यन, जो सबसे साहसी था, बोला, अगर यह कोई खेल है तो हमें इसे समझना होगा, और अगर यह सच है तो यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच होगा। रात घिरने के साथ 5 दोस्त महल की ओर बढ़े। चांदनी रात में महल और भी डरावना लग रहा था। गेट पर पहुंचते ही दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भीतर घुसते ही चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और हर कोने से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। कबीर ने हंसते हुए कहा, शायद यह सिर्फ हमारी कल्पना है। वे सब धीरे धीरे अंदर बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहाँ एक पुराना कागज़ रखा हुआ था। कागज़ पर लिखा था, यदि जीवन चाहिए तो रहस्य सुलझाओ, लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हें सच्चाई के करीब और खतरे के पास ले जाएगा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी रखी हुई थी जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। अचानक घड़ी के पास एक दरवाज़ा खुला। 5 अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ 3 ताले लगे हुए थे। पास में एक पहेली लिखी हुई थी, 3 कुंजियाँ, 3 राज, 3 सत्य। पहला जवाब पाओ और पहली कुंजी तुम्हारी। समीर, जो पहेलियाँ सुलझाने में माहिर था, ने तुरंत पढ़ा। वह क्या है जो टूटने पर भी आवाज नहीं करता? प्रिया ने कहा, खामोशी। जैसे ही उसने यह कहा, पहला ताला खुल गया, लेकिन तभी चारों ओर से दीवारें हिलने लगीं और उन्हें ऐसा लगा कि वे फंस गए हैं। अब उनके सामने एक और दरवाज़ा था। इस बार वहाँ एक नक्शा रखा हुआ था। नक्शे में महल के अलग अलग हिस्से दिखाए गए थे। मीरा ने देखा कि एक कोने में सत्य कक्ष लिखा हुआ था। वे सब उस दिशा में बढ़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं और एक परछाई उनके पीछे चलती दिखी। आर्यन ने कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है, सावधान रहो। जब वे सत्य कक्ष में पहुंचे तो वहां एक और पहेली थी, मैं सबका साथ देती हूँ, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो अंधेरा छा जाता है, मैं कौन हूँ? समीर ने तुरंत कहा, रोशनी। जैसे ही उसने जवाब दिया, दूसरा ताला खुल गया, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ फर्श हिलने लगा। अब केवल एक ताला बचा था। उनके सामने एक बड़ा कमरा था जहां हर जगह शीशे लगे हुए थे। शीशों में उनकी परछाई अजीब तरह से हिल रही थीं। तभी एक गहरी आवाज़ गूंजी, अंतिम सवाल का जवाब दो और सच्चाई तुम्हारे सामने होगी, लेकिन एक गलत उत्तर और सब समाप्त। सवाल था, वह क्या है जो जितना पुराना होता है उतना ही कीमती बनता है? सब चुप हो गए। प्रिया ने कहा, क्या यह समय है? आर्यन ने सोचा और कहा, नहीं, यह अनुभव है। मीरा ने धीरे से कहा, शायद यह इतिहास है। सबने मिलकर कहा, यह यादें हैं। ताला खुल गया और सामने एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब में महल का पूरा रहस्य लिखा था। महल के मालिक ने वर्षों पहले इसे बनाया था ताकि लोग अपने डर पर काबू पा सकें और सच्चाई तक पहुंच सकें। 5 दोस्तों ने वह किताब उठाई और तभी महल की सारी बत्तियां जल उठीं। एक सुंदर बगीचा उनके सामने था। महल के मालिक की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, तुमने अपनी एकता और हिम्मत से यह साबित कर दिया कि डर केवल एक भ्रम है। यह महल अब तुम्हारा है। 5 ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच था।